ओरिएंटल हायर सेकेंडरी स्कूल मिर्जापुर अहमदाबाद की यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। सभी छात्रों से निवेदन है कि ओरिएंटल हायर सेकेंडरी स्कूल की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं कुरैशी गुलाम दस्तगीर, कक्षा 9, विषय हिंदी। पिछले सोमवार को हमने पाठ नंबर 3, जिसका नाम था क्या निराश हुआ जाए, जिसके लेखक थे हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी। साहित्य प्रकार था निबंध। इस निबंध की चर्चा आज हम आगे करेंगे। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। यहाँ पर धर्म भीरू इसका अर्थ होता है धर्म से डरने वाले। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। यहाँ पर प्रमाण का अर्थ होता है साबिती, खोजना इसका अर्थ होता है ढूंढना। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। यहाँ पर मूल्य का अर्थ होता है कीमत। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे की पीड़ा को पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। यहाँ पर आक्रोश इसका अर्थ होता है गुस्सा, प्रतिष्ठा इसका अर्थ होता है सम्मान, इज्जत। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। पर्दाफाश करना ये मुहावरा है। इसका अर्थ होता है भेद खोलना। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। यहाँ पर उद्घाटित इसका अर्थ होता है शुरुआत, आचरण इसका अर्थ होता है चाल चलन, दोषोद्घाटन इसका अर्थ होता है बुराई की शुरुआत। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उपस्थित होना इसका अर्थ होता है हाजिर होना। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। यहाँ पर लुप्त हो जाना इसका अर्थ होता है खो जाना, नष्ट हो जाना, अदृश्य हो जाना। वंचना इसका अर्थ होता है धोखेबाजी। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ
मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, वह रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। यहाँ पर संदेह का अर्थ होता है शंका। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ धक्के तो होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था, परिवार सहित अकेला में ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। हवाइयाँ उड़ना ये मुहावरा है, इसका अर्थ होता है चेहरे का रंग फीका पड़ जाना। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। कातर इसका अर्थ होता है लाचार। कातर ढंग से देखना ये मुहावरा है, इसका अर्थ होता है भयभीत होकर देखना। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। व्याकुल इसका अर्थ होता है बेचैन। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। गिड़गिड़ाना इसका अर्थ होता है विनती करना। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने के लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। यहाँ पर कष्ट कर इसका अर्थ होता है मुश्किल से उठकर। ढाढ़स बांधना ये मुहावरा है, इसका अर्थ होता है तसल्ली देना। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अभी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। ज्योति बुझना इसका
ये मुहावरा है, इसका अर्थ होता है मरना। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या निराश हुआ जाए, निबंध जो है वो पूरा होता है। इसके बाद हम इस पाठ में आने वाले कुछ विरुद्धार्थी शब्द की बात कर लें। ईमानदार, इसका अर्थ होता है, इसका विरोधार्थी होता है बेईमान। भ्रष्टाचार, इसका विरोधार्थी होता है सदाचार। आंतरिक, इसका विरोधार्थी होता है बाह्य। सबल, इसका विरोधार्थी होता है निर्बल। क्रोध, इसका विरोधार्थी होता है अक्रोध। उचित, इसका विरोधार्थी होता है अनुचित। दोषी, इसका विरोधार्थी होता है निर्दोष। निष्कृष्ट, इसका विरोधार्थी होता है उत्कृष्ट। सच्चाई, इसका विरोधार्थी होता है झूठ। यहाँ पर आगे हम इस पाठ में आने वाले शब्द समूह के लिए एक शब्द की बात कर दें। धर्म से डरने वाला, उसे धर्मभीरू कहा जाएगा। मिलन की भूमि, मिलन भूमि। सुख देने वाला, सुखद। पुराने ख्याल वाला, दकियानूशी। कसौटी पर खरे उतरे हुए, परीक्षित।